हेलो फ्रेंड्स, एकेबी स्टडी सर्कल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर मैं आपके लिए झारखंड इतिहास का टेस्ट सीरीज वीडियो लेकर आ रही हूँ। इससे पहले मैंने पार्ट 1 जो है झारखंड इतिहास का टेस्ट सीरीज वीडियो अपलोड कर दिया था 100 क्वेश्चन का। आज हमारा पार्ट 2 का वीडियो है टेस्ट सीरीज वाला। तो आप ये टेस्ट देना और देखना कि आपकी झारखंड जीके का जो हिस्ट्री सेक्शन है वो कैसा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नागवंशी शासक ने सरगुजा के रक्सेल राजा को बरवा की लड़ाई में पराजित किया था? तो कौन सा वो नागवंशी शासक था जो सरगुजा के रक्सेल राजा को बरवा की लड़ाई में पराजित किया था? तो इसका नाम था भीमकर्ण। भीमकर्ण ने सरगुजा के राजा को बरवा की लड़ाई में पराजित किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लर्न कर लेना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा नागवंशी शासक तुगलक वंश का समकालीन था? तुगलक वंश का समकालीन था शिवदास कर्ण। शिवदास कर्ण, याद रखना आपको, शिवदास कर्ण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नागवंशी शासक बहलोल लोदी के समकालीन था? बहलोल लोदी के समकालीन था प्रताप कर्ण। प्रताप कर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नागवंशी शासक सिकंदर लोदी के समकालीन था? सिकंदर लोदी के समकालीन था छत्रकर्ण। छत्रकर्ण, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, ये मैच द कॉलम में भी दिया जा सकता है क्वेश्चन, तो आप लोग याद रखना। छत्रकर्ण सिकंदर लोदी, शिवदास कर्ण आपका बहलोल लोदी। नेक्स्ट है, आपको तो पता ही लोदी वंश में 3 शासक हुए। जो बहलोल लोदी था वो संस्थापक था। यहाँ पे बता देती हूँ थोड़ा सा, बहलोल लोदी जो था लोदी वंश का संस्थापक था। इसके बाद सिकंदर लोदी जिसने आगरा शहर की स्थापना की थी, सिकंदर लोदी। उसके बाद था इसका बेटा इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी को हराया था बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में, याद रखना आपको। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस नागवंशी शासक एवं रक्सेलों के बीच कोराम्बे में भीष्म युद्ध हुआ था? ये वही कोराम्बे जिसे झारखंड का हल्दी घाटी कहा जाता है। तो कौन सा शासक था जिसे कोराम्बे में जो है भीष्म युद्ध हुआ था रक्सेलों के साथ? उसका नाम है छत्रकर्ण, याद रखना है आपको, छत्रकर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे झारखंड की हल्दी घाटी कहा जाता है? तो कोराम्बे को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागवंश की अंतिम राजधानी कौन सी थी? तो आपको सीक्वेंस मैंने बता दिया था, आप लोग याद कर लेना। नागवंश की अंतिम राजधानी थी रातूगढ़, जिसके जो शासक थे उनका नाम है उदयनाथ शाहदेव। उदयनाथ शाहदेव, आप लोग याद कर लेना, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नागवंशी शासक को तमाड़ के राजा के द्वारा विद्रोह करके बंदी बना लिया गया था? हम लोग पढ़ते हैं कि जो दुर्जन साल था उसे भी बंदी बना लिया गया था। तो एक और राजा था जिसे तमाड़ के राजा द्वारा बंदी बना लिया गया था, तो वो कौन सा राजा था? इसका नाम था प्रताप कर्ण। प्रताप कर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नागवंशी शासक के शासनकाल में वैष्णव संत चैतन्य महाप्रभु झारखंड आए थे? तो किसके काल में आए थे चैतन्य महाप्रभु? ये छत्रकर्ण के समय ही आए थे, याद रखना, छत्रकर्ण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है छत्रकर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने नवरत्नगढ़ के किले का निर्माण करवाया था? तो ये करवाया था दुर्जन साल या दुर्जन शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नवरत्नगढ़ का किला निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो ये गुमला जिले में स्थित है। नवरत्नगढ़ का किला गुमला जिले में स्थित है। आपको क्वेश्चन एक बताना है जो पीछे छूट गया, कोराम्बे। कोराम्बे कौन से जिले में है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बताना है आपको होमवर्क में, कोराम्बे किस जिले में है। नेक्स्ट है, किस नागवंशी शासक ने अपने दरबार में झरोखा दर्शन शुरू किया था? तो जो मुगल प्रशासन से प्रभावित हुआ होगा वही किया होगा, मुगल शासन से। तो कौन था वो? दुर्जन शाह। दुर्जन शाह। नेक्स्ट है, वह कौन सा नागवंशी शासक था जो शाहजहां के समकालीन था? शाहजहां के समकालीन था रघुनाथ शाह। रघुनाथ शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नागवंश पर सर्वप्रथम मराठों का आक्रमण किस नागवंशी शासक के समय हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो मराठों का आक्रमण है नागवंश पर, श्याम सुंदर नाथ शाह, श्याम सुंदर नाथ शाह के समय हुआ था। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नागवंशी शासक ने रातूगढ़ को अपनी राजधानी बनाई एवं रातू महल का निर्माण करवाया था? तो ये थे जो नागवंश के अंतिम राजा थे, इनका नाम था उदयनाथ शाहदेव। उदयनाथ शाहदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस नागवंशी शासक को केसरे हिंद से सम्मानित किया गया था? तो उदयनाथ देव को उनके सार्वजनिक कार्यों में अच्छा कार्य करने के लिए केसरे हिंद से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर मुगल काल में झारखंड किसके आक्रमणों से त्रस्त रहा? मुगल खत्म होने के बाद उत्तर मुगल काल में जो है झारखंड मराठों के जो है आक्रमण से त्रस्त रहा था। मराठा आक्रमण यहाँ पे बहुत ज्यादा हो रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड पर से मुगल प्रभाव का अंत किसने किया? तो वैसे मराठों ने किया होगा। नेक्स्ट है, सरायकेला रियासत के संस्थापक का नाम क्या था? तो इसका नाम था विक्रम सिंह। विक्रम सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरायकेला रियासत के मूल एवं मातृराज का नाम क्या था? तो इसके मूल एवं मातृराज का नाम था पोराहाट राज्य। पोराहाट राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरायकेला रियासत के संस्थापक विक्रम सिंह के द्वितीय पुत्र ने किस रियासत की स्थापना की थी? तो इसने खरसावा रियासत की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, अंग्रेजों का झारखंड में सर्वप्रथम प्रवेश किस ओर से हुआ था? तो ये हुआ था सिंहभूम की ओर से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा चुका है सिंहभूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंहभूम में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश किस वर्ष हुआ? तो ये हुआ था 1767 में। 1765 में दीवानी मिलने के बाद, बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी मिलने के बाद 1767 में जो है ब्रिटिश सिंहभूम के एरिया होते हुए झारखंड में प्रवेश करते हैं। नेक्स्ट है, पोराहट नरेश घनश्याम सिंह ने लॉर्ड हेस्टिंग्स के अधीनस्थ संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किया और कंपनी की अधीनता स्वीकार कर ली? तो पोराहट नरेश जो है इन्होंने लॉर्ड हेस्टिंग के साथ जो है कब अधीनता स्वीकार कर ली थी? तो 1820 ईस्वी में। 1820। नेक्स्ट है, कंपनी काल में झारखंड की कौन सी जनजाति लड़ाका कोल के नाम से प्रसिद्ध थी? तो थी हो जनजाति, लड़ाका कोल के नाम से प्रसिद्ध थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेज सेनापति कैप्टन जैकब कैमक ने पलामू किले पर किस वर्ष अधिकार किया था? तो पलामू किले पर 1771 में इन्होंने अधिकार किया था। वही रामगढ़ राज पर किस वर्ष कब्जा जमाया गया था अंग्रेजों ने? तो रामगढ़ राज पर 1772 में जो है कब्जा जमाया गया था अंग्रेजों द्वारा। 1772, ये डेट याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिस्ट्री में डेट्स ही तो होते हैं इंपॉर्टेंट। अंग्रेजों के विरुद्ध झारखंड का प्रथम जनजातीय विद्रोह कौन सा था? तो ये था ढाल विद्रोह। आपको पता है 1767 में हुआ था ढाल विद्रोह। ढाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो जगन्नाथ ढाल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, चुआर विद्रोह में किस जनजाति की सरप्रमुख भूमिका रही थी? तो इसमें भूमि जनजाति की जो है सरप्रमुख भूमिका रही थी। नेक्स्ट है, चेरो विद्रोह के प्रथम चरण का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था चित्रजीत राय ने। चित्रजीत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोक्ता विद्रोह का नेतृत्व 1771 में किसने किया था? तो ये किया था जयनाथ सिंह ने। जयनाथ सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, घटवाल विद्रोह का नेतृत्व विभिन्न घटवाल सरदारों ने किया। यह घटवाल सरदार किसके वफादार रैयत थे? तो ये मुकुंद सिंह के जो है रैयत थे, मुकुंद सिंह के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1781 से 83 ईस्वी में संथाल परगना जिले के सुल्तानाबाद की रानी ने पहाड़िया सरदारों के सहयोग से कंपनी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया था। उस रानी का नाम क्या था? ये महेशपुर की रानी थी, इनका नाम था रानी सर्वेश्वरी। रानी सर्वेश्वरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लर्न कर लेना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुदन मुंडा एवं कुंटा मुंडा का संबंध किस विद्रोह से था? तो इनका संबंध तमाड़ विद्रोह से था। आपको कमेंट में बताना है तमाड़ विद्रोह कब हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 13 जनवरी 1784 को अंग्रेज पुलिस अधिकारी ऑगस्टस क्लीवलैंड को तीर से मार गिराया था? तो वो कौन था? तिलका माझी। तिलका माझी। नेक्स्ट है, जबरा पहाड़िया किसका उपनाम था? तो तिलका माझी का ही उपनाम था। ढाल विद्रोह का दमन करता निम्नलिखित में से कौन था? तो उपरोक्त सभी, फर्ग्यूसन, रुक्स, मॉर्गन, और एक था फोर्ब्स। फोर्ब्स भी था ढाल विद्रोह का जो दमन करता है, उसमें फोर्ब्स का भी नाम है, याद रख लेना आप लोग। नेक्स्ट है, कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने नहीं किया था? तो इनमें से जो ये तीन है, सिंगराई मानकी, सिंगराई और बिंद्राई मानकी थे, सुरगा मुंडा, बुद्धू भगत, ये तीनों ने किया था, जतरा भगत ने नहीं किया था। इनका संबंध आपको पता है, ये टाना भगत आंदोलन से है। टाना भगत बहुत बात के हैं ये, 1914। नेक्स्ट है, चेरो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो भूखन सिंह ने किया था। यहाँ पे डेट दिया हुआ है, ये द्वितीय चरण था चेरो विद्रोह का, 1800 से 1802।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का पहला सुसंगठित एवं व्यापक जनजातीय विद्रोह कौन सा था? तो जो 1831-32 में हुआ था, कोल विद्रोह। ये पहला सुसंगठित एवं व्यापक विद्रोह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का वह क्षेत्र जो कोल विद्रोह से अप्रभावित रहा, यहाँ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा था कोल विद्रोह का, हुआ था हजारीबाग। तो आप एरिया देख लेना, जो कोल विद्रोह है, कोल्हान वाला रीजन। नेक्स्ट है, कोल विद्रोह कब हुआ था? तो 1831-32 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेरो विद्रोह का दमनकर्ता निम्नलिखित में से कौन था? तो जैकब कैमक। जैकब कैमक चेरो विद्रोह का दमनकर्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस विद्रोह के दौरान बुद्धू भगत अपने भाई बेटे भतीजे एवं 150 अनुयायियों सहित मारे गए थे? तो ये बुद्धू भगत किससे संबंधित थे? कोल विद्रोह से। जो 31-32 में हुआ था कोल विद्रोह, उससे संबंधित है बुद्धू भगत। नेक्स्ट है, कोल विद्रोह का दमन किसने किया था? कोल विद्रोह का दमन किया था विल्किंसन ने। विल्किंसन ने, याद रखना है आपको, कोल विद्रोह का दमन। नेक्स्ट है, एक नॉन रेगुलेशन प्रांत के रूप में दक्षिण पश्चिमी सीमांत एजेंसी साउथ वेस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन किया गया था 1834 में, जस्ट कोल विद्रोह के बाद। नेक्स्ट है, दक्षिण पश्चिमी सीमांत एजेंसी के प्रथम एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो एजेंट टू गवर्नर जनरल के रूप में विल्किंसन को ही नियुक्त किया गया था, विल्किंसन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भूमिज विद्रोह के नेता कौन थे? तो आपको पता ही है, गंगा नारायण सिंह भूमिज विद्रोह के नेता थे। और भूमिज विद्रोह कब हुआ था? तो जस्ट कोल विद्रोह के बाद 1832-33 में। नेक्स्ट है, भूमिज विद्रोह का दमन किसने किया था? तो ये किया था डेंट ने। भूमिज विद्रोह का जो दमन है डेंट ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? जिन्होंने मेजर बरो को हराया था 1855 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह क्षेत्र जहां संथालों ने 1855-56 ईस्वी में अपनी सरकार अबुआ राज की घोषणा की थी, तो वह जो स्थल था उसका नाम है भागलपुर वर्धमान। भागलपुर वर्धमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 जून 1855 को भगनीडीह में एक विशाल जनसभा में संथाल आदिवासियों ने निर्णय लिया। तो क्या निर्णय लिया था यहाँ पर? दीकुओं को भगाने का, विदेशियों का राज हमेशा के लिए खत्म करने का एवं सतयुग का राज न्याय व धर्म का अपना राज अबुआ राज स्थापित करने का। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो ये हुआ था 1855 में। क्वेश्चंस बहुत इजी है, आपके आराम से आ जाएंगे 100 में से 70 प्लस। और सभी क्या नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस तो रिपीटेड है, मैंने बहुत बार प्रैक्टिस करवाए हैं। नेक्स्ट है, संथाल विद्रोह का दमन किसने किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, संथाल विद्रोह का दमन किया था कैप्टन अलेक्जेंडर ने। कैप्टन अलेक्जेंडर आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि संथाल विद्रोह भारत की प्रथम जन क्रांति थी जो अंग्रेजी हुकूमत को तो नहीं उखाड़ सकी पर सफाहोड़ आंदोलन को जन्म देने का कारण जरूर बन गई? तो ये बात किसने कही थी? तो कार्ल मार्क्स ने कही थी। याद रखना है आपको, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन भी रहता है एग्जाम में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे मूल की, मातृभूमि की या लड़ाई या मिल की जमीन की लड़ाई भी कहा जाता है? तो इस सरदारी लड़ाई को या सरदारी आंदोलन को मुल्की या मिल की लड़ाई भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदारी लड़ाई का विलय अंततः किसमें हो गया? सरदारी लड़ाई का जो विलय है अंततः मुंडा उलगुलान में हो गया था। नेक्स्ट है, खेरवार आंदोलन कब हुआ था? तो ये 1874 में हुआ था, खेरवार आंदोलन। नेक्स्ट है, खेरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो भागीरथ मांझी ने। खेरवार या खरवार दोनों लिखा हुआ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सफाहोड़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये लाल हेम्ब्रम, जिसे लाल बाबा भी कहा जाता है, ने किया था सफाहोड़ आंदोलन का नेतृत्व। नेक्स्ट है, उलगुलान महाविद्रोह निम्नलिखित में से किससे जुड़ा था? तो उलगुलान कहा जाता है बिरसा मुंडा जी के का जो आंदोलन था उसे उलगुलान महाविद्रोह। नेक्स्ट है, उलगुलान आंदोलन किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ था? तो बिरसा मुंडा के नेतृत्व में ये आरंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपको पता है खूंटी जिले के उलीहातू गांव में। नेक्स्ट है, बिरसा मुंडा के बचपन का क्या नाम था? तो दाऊद मुंडा इनके बचपन का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा के गुरु का कौन थे? तो आनंद पांडे इनके गुरु थे।
बिरसा मुंडा ने किस वर्ष अपने को सिंहबुंगा का दूत पैगंबर के समतुल्य घोषित किया था? तो 1895 में इन्होंने अपने आप को सिंहबुंगा का दूत या पैगंबर के समतुल्य घोषित किया था। वही बिरसा आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो ये था खूंटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डोम्बारी बुरु पहाड़ बोलते हैं, डोम्बारी बुरु, डोम्बारी पहाड़ या डोम्बारी बुरु। बुरु मतलब पहाड़ होता है। कुछ कुछ टर्म जो है आपको जो ट्राइब्स में यूज होते हैं वो सब ऐसे ही पढ़ते पढ़ते याद हो जाएंगे, तो आपके लिए एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करना इजी हो जाएगा। कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी से अगर आप पहले से फैमिलियर रहोगे तो। नेक्स्ट है मुंडा उल गुलान या मुंडा महाविद्रोह का दमन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो ये कमिश्नर फारबेस और डिप्टी कमिश्नर स्ट्रीटफील्ड दोनों ने किया था। नेक्स्ट है बिरसा मुंडा की मृत्यु निम्नलिखित में से किस जेल में हुई थी? तो रांची जेल में हुई थी। निम्नलिखित में से किसे धरती आबा या धरती के पिता कहा जाता है? तो बिरसा मुंडा को ही कहा जाता है। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। टाना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? अप्रैल 1914 में। अप्रैल 1914 में। और इस जो आंदोलन था टाना भगत आंदोलन किसने शुरू किया था? तो जतरा भगत ने शुरू किया था। नेक्स्ट है विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन निम्नलिखित में से कौन सा था जिसमें हिंसा नहीं हुई थी? तो टाना भगत आंदोलन। ये गांधी जी से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। हरि बाबा आंदोलन के प्रणेता का मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम था दुक्का हो। दुक्का हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है सफाहोड़ आंदोलन किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? तो ये जो है आपको संथाल से संबंधित है। सफाहोड़ आंदोलन, सफाहोड़ आंदोलन हो जाएगा, सफाहोड़ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुक्का हो का था। डोम्बारी बुरु किस आंदोलन से संबंधित है? डोम्बारी बुरु किस आंदोलन से संबंधित है? तो ये बिरसा उगलान से संबंधित है। फ्रेंड्स जो सफाहोड़ आंदोलन है, हाँ सफाहोड़ आंदोलन, जो इसका आप आंसर करेक्ट कर लेना, इसका जो आंसर है वो संथाल होगा। सफाहोड़ आंदोलन, सफाहोड़ आंदोलन ये संथाल है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर संथाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोम्बारी बुरु किस आंदोलन से संबंधित था? ये तो बता ही दिया मैंने, बिरसा आंदोलन से संबंधित था। वहीं तिलका मांझी को भागलपुर में कब फांसी दी गई थी? तो 1785 को फांसी दी गई थी तिलका मांझी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किसने अपने बारे में यह प्रचारित किया कि ईश्वर ने उन्हें किसी को भी निरोग करने की चमत्कारिक शक्ति प्रदान की है जिससे वह अनुयायियों को अभेद बना देंगे और शत्रु की बंदूकों और गोलियों को पानी बना देंगे? तो बिरसा मुंडा ने यह प्रचारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिरसा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या था? तो अब देख ले सारे ऑप्शंस। सभी बाहरी तथा विदेशी तत्वों को बाहर निकालना, अंग्रेजों के राजनीतिक प्रभुत्व को समाप्त करना एवं स्वतंत्र मुंडा राज की स्थापना करना, ईसाई धर्म का विरोध करना एवं ईसाई बन गए मुंडाओं को अपने धर्म में वापस लाना। तो ये सारे जो है बिरसा आंदोलन के मुख्य उद्देश्य हैं। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो ये मुंडा राज के पक्ष में थे, मुंडा राज का निर्माण करना चाहते थे। नेक्स्ट है किसने घोषणा की अबुआ राज एटे जाना महारानी राज टुंडू? इसका मतलब हुआ मुंडा राज जो है अब आने वाला है और महारानी का जो राज है वो समाप्त होने वाला है, ये बिरसा मुंडा ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संथाल विद्रोह का तात्कालिक कारण निम्नलिखित में से क्या था? इसका जो तात्कालिक कारण था वो था भागलपुर वर्धमान रेल परियोजना के तहत रेल बिछाने के काम में संथालों से बेगारी करवाना, ये था तात्कालिक कारण। तात्कालिक कारण आप लोग जरूर से याद कर ले, यहाँ से क्वेश्चंस रहते हैं। किस विद्रोह के नेताओं ने भविष्यवाणी की थी कि अब विदेशी शासन का अंत निकट है तथा ब्रिटिश और उसके समर्थक गंगा के पार लौट जाएंगे और आपस में लड़ मरेंगे? तो ये किस आंदोलन में भविष्यवाणी की गई थी या किस विद्रोह में भविष्यवाणी की गई थी? तो ये की गई थी संथाल विद्रोह में, संथाल विद्रोह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुंडा उल गुलान का तात्कालिक कारण क्या था? जो मुंडा उल गुलान हुआ था इसका तात्कालिक कारण था 1894 का वन सुरक्षा कानून। नेक्स्ट है किस आंदोलन के दौरान यह गीत लोकप्रिय हुआ था? काटोंग बाबा काटोंग, साहब काटोंग, रारी काटोंग काटोंग। तो यह जो गीत है वो बिरसा आंदोलन के समय लोकप्रिय हुआ था।
सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुस्तक डस्ट स्टॉर्म एंड हैंगिंग मिस्ट, स्टडी ऑफ बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट इन छोटा नागपुर 1874 टू 1901 के लेखक कौन हैं? तो इसके जो लेखक हैं उनका नाम है के.एस. सिंह, के.एस. सिंह। नेक्स्ट है, ब्रिटिश सरकार ने बिरसा मुंडा की रांची जेल में हुई मृत्यु का कारण क्या बताया था? तो ये हैजा बताया गया था। हो सकता है उन्हें जहर देकर भी मार दिया गया हो। कुछ किताबों में लिखा जाता है कि उन्हें जहर देकर मार दिया गया था। नेक्स्ट है, किसने घोषणा की कि दुखों से अब हमारी लड़ाई होगी और खून से जमीन इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा? तो ये कहा गया था बिरसा मुंडा द्वारा। ये बिरसा मुंडा ने घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने अपनी पुस्तक नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री में संथाल विद्रोह को जन क्रांति की संज्ञा दी है? तो ये जो पुस्तक है ये किनकी पुस्तक है? तो कार्ल मार्क्स की पुस्तक है। उन्होंने जन क्रांति की संज्ञा दी है संथाल विद्रोह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिरसा मुंडा की प्रथम बार गिरफ्तारी कब हुई थी? तो इनकी प्रथम बार गिरफ्तारी हुई थी 24 अगस्त 1895 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने गंगा नारायण सिंह के सर को काटकर कैप्टन विल्किंसन नामक अंग्रेज अधिकारी को भेजा था? तो ये कौन था? ये था चेतन सिंह, चेतन सिंह, चेतन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर क्षेत्र के पहले क्रांतिकारी कौन थे जो अंग्रेजों से संघर्ष करने के दौरान शहीद हुए थे? इन्होंने खुद का जो सर है खुद से ही काट लिया था। ये कौन थे? कोल विद्रोह के प्रणेता बुद्धू भगत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राकेश कुमार सिंह ने हूल पहाड़िया नामक उपन्यास में किसका चित्रण किया है? तो इन्होंने तिलका मांझी का चित्रण किया है। हूल पहाड़िया नामक अपने उपन्यास में तिलका मांझी का चित्रण किया है जाबरा पहाड़िया के रूप में। याद रखना जाबरा पहाड़िया, उसमें उन्होंने बताया कि जाबरा पहाड़िया जो इन्हीं का नाम था। नेक्स्ट है, बिरसा मुंडा की द्वितीय बार गिरफ्तारी कब हुई थी? तो 3 फरवरी 1900 को इनकी द्वितीय बार गिरफ्तारी हुई थी। उसके बाद इनकी जो है 9 जून 1900 को इनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट है, महाश्वेता देवी ने निम्नलिखित में से किसके जीवन एवं विद्रोह पर सालागिरर डाके नामक उपन्यास बांग्ला भाषा में लिखा है? तो तिलका मांझी के ऊपर ही, इनके जीवन के ऊपर ही लिखा गया है ये उपन्यास। नेक्स्ट है, प्लास फिल्म प्रोडक्शन द्वारा निम्नलिखित में से किसके जीवन पर लघु फिल्म माटी के सपूत का निर्माण किया गया? तो माटी के सपूत का निर्माण किया गया रघुनाथ मुर्मू के ऊपर। आपको बताना है रघुनाथ मुर्मू किस विद्रोह से संबंधित है। रघुनाथ मुर्मू का जो नाम है किस विद्रोह से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तिलका मांझी को पकड़वाने वाले पहाड़िया सरदार का नाम क्या था? तिलका मांझी को जिसने पकड़वाया था उसका नाम था जौरा, जौरा। नेक्स्ट है, बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई थी? तो ये मैंने पहले ही बता दिया है 9 जून 1900 को। तो फ्रेंड्स आप लोग टेस्ट देना और देखना कि 100 में से आपके 17 प्लस आते हैं या नहीं। और फ्रेंड्स जो टॉपिक वाइज हमारा टेस्ट सीरीज चल रहा था तो उस पर भी मैं क्वेश्चंस बना रही हूँ, क्योंकि मैं क्वेश्चन जो है बुक से ही बनाती हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस सेट वाला जो क्वेश्चन उसमें बहुत सारे जो आंसर रहते हैं वो गलत दिए हुए रहते हैं, इसलिए मैं प्रैक्टिस सेट वाले से क्वेश्चन नहीं बनाती हूँ, मैं खुद से ही क्वेश्चन बनाती हूँ। तो क्वेश्चन बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, तो वो वीडियो भी मैं लाऊंगी। अभी बहुत सारे टॉपिक है, 20 से 25 टॉपिक मैंने ढूंढ के रखे हैं जिन पे जो है टॉपिक वाइज वीडियो मुझे बनाना है, तो वो वीडियो मैं बनाऊंगी आपके लिए लेकर आऊंगी। आप लोग कंटिन्यू हमारे चैनल से बने रहे ताकि आपका जो है कंप्लीट झारखंड जीके का जो है कंप्लीट सारा पोर्शन जो है कंप्लीट करा दूं मैं आपके एग्जाम से पहले। जो है झारखंड जीके का 22 मार्च से पहले जो है जो भी आपके अपकमिंग एग्जाम्स उससे पहले जो है मैं करवाने की कोशिश करूंगी, सारे टॉपिक जो है कंप्लीट करवाने की कोशिश करूंगी। तो फ्रेंड्स आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हमारे वीडियोज अगर आपको अच्छे लगते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।